नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मोदी की नई कार्य पद्धति के बारे में कुछ बात करेंगे। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें काम करना है। 2 महीने पहले सरकार में किए गए बदलाव ये बात की पुष्टि करते हैं। दर्जन से भी ज़्यादा सीनियर और जूनियर प्रधानों को कैबिनेट से बाहर कर दिया। शायद इतिहास में ये पहली घटना होगी। वो कुछ भी करके काम करना और करवाना चाहते हैं, साथ ही जो पक्षों ने पद छोड़ दिया था वो भी भरना था। उन सभी जगह पर कार्यक्षम लोगों को बिठाना चाहते थे और बिठा भी दिए। उदाहरण के तौर पर देखें तो अश्विनी वैष्णव। मीडिया ने वैष्णव के बारे में बहुत कुछ तर्क दिए थे। रविशंकर प्रसाद की जगह वैष्णव को लाना वो सबके लिए चकित करने वाली बात थी, क्योंकि रविशंकर मोदी जी के करीब जाने जाते थे। अश्विनी वैष्णव को आईटी के अलावा रेलवे मंत्रालय भी सौंपा और ये बात कई लोगों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि रविशंकर प्रसाद पक्के राजकारणी हैं। सामने अश्विनी वैष्णव अधिकारी, उद्योग साहसिक और वॉल्ट्रन में पढ़े लिखे इंसान हैं। मोदी जी ने उन पर भरोसा किया और माना जाता है कि आईटी क्षेत्र और रेलवे मंत्रालय में बहुत बड़ा सुधार करने की क्षमता वैष्णव में ही है। मोदी जी के टीकाकार कहते हैं कि उन्होंने प्रोफेशनल मैनेजर रखा है। अश्विनी वैष्णव के लिए ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वो चुनौतियों के लिए तैयार है। कैबिनेट में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। छोटा मोटा कार्यकर हो, अधिकारी हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो सब देश की भलाई के लिए करना चाहते हैं। मोदी सरकार राजकारण की बजाय अधिकारियों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अभी जो मंत्रिमंडल में उलट-पुलट हुआ उसमें 27 ओबीसी, 12 एससी और 8 एसटी का समावेश हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव आ रहा है, इसलिए मोदी जी ने बहुत ही सोच समझकर बदलाव किया है। उन विधानसभा के चुनाव में जीत जितनी ज़रूरी है, उतना ही राज्यसभा में बहुमति लाना ज़रूरी है। मोदी जी ने बदलाव करके अघोषित 2 टीम बनाई है। एक सिर्फ और सिर्फ वहीवट करेगा और दूसरी ओबीसी, एससी, एसटी का दिल जीतने की कोशिश करेगा। ये फॉर्मूला बहुत ही कम लोगों के दिमाग में बैठते हैं। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि मोदी जी ने संघ पर बीजेपी की पुरानी कार्य पद्धति बहुत ही पीछे छोड़ दी है। वाजपेयी जी और अडवाणी जी के समय में परंपरागत मतदार ब्राह्मण और बनिया मतलब कि मध्यम वर्ग को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। गुजरात के मुख्यमंत्री की पसंदगी वही प्रस्थापित करती है कि मोदी जी जो फैसला करने वाले हैं उसकी भनक नहीं होती। भूपेंद्र पटेल का नाम दूर दूर तक मीडिया में भी नहीं था। लोग अपने अपने तरीके से नाम आगे करते थे, लेकिन मोदी जी ने सबको अचंभित कर दिया। लोगों के साथ साथ भूपेंद्र पटेल भी हक्के बक्के रह गए। इसे कहते हैं मोदी जी की कार्यशैली। बीजेपी में भी ये कौम का प्रभुत्व दिखाई देता था, लेकिन मोदी जी की नई टीम में ये लोग नदारत है। ये तो समय ही बताएगा कि मोदी जी की नई टीम क्या गुल खिलाती है। धन्यवाद।